अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में 4 से 5 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ताज़ा तरीन बजट के हवाले से अपडेट ये आ गई है कि सरकारी मुलाजमीन को आने वाले बजट में रिलीफ देने के हवाले से नई टैक्स स्लैब मुतारफ़ करवाने के हवाले से मुतालबा कर दिया गया है और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को इनकम टैक्स की मद में टैक्सेस के हवाले से रिलीफ मिलने जा रहा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि 15 से 20% तनख्वाह में इजाफा होने जा रहा है आने वाले बजट में, और EOBA की पेंशन में 15% इजाफा उस पर भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के हवाले से FBR ने सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर शुरू कर दिया है। और इससे पहले 6 लाख रुपए से मुराद यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये थी, तो वो टैक्स से बच जाता था। तो अब उसको इस रिलीफ को 50,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर और सालाना 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए यानी कि माहाना ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए होगी, यानी कि माहाना 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए सैलरी लेने वालों, यानी कि माहाना 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। तो ये तजवीज़ इस वक्त मौजूद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने माली साल 2025-26 की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। तो ये तजवीज़ इस वक्त मौजूद है सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हवाले से। लेकिन दूसरी जानब अगर पेंशनर्स की बात करें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने माली साल 2025-26 के आइंदा बजट में पेंशनर्स को टैक्स रेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। यानी कि एक जानब तो आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन को इनकम टैक्स में रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानब अगर पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है कि पेंशनर्स की पेंशन पर टैक्स आयद करने जा रही है हुकूमत। तो इस टाइम पे पेंशनर्स की पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की जो तजवीज़ है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात ये आई हैं कि IMF की जो टीम है वो 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगी। आइंदा बजट के हवाले से टैक्स और नॉन टैक्स आमदन के अहदाफ और अखराजात पर बातचीत होगी, और खसारे और दीगर सरप्लस जो चीज़ें हैं उनको भी IMF की टीम के साथ डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा आने वाले बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा, या फिर आने वाले बजट में पेंशन पर टैक्सेस और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो IMF के साथ डिस्कस की जाएंगी, और फिर IMF की मुशावरत के बाद हतमी तजवीज़ जो है वो पेश की जाएगी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर आई है कि वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिसमें पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लेकिन पेंशन के ऊपर पहली बार जो टैक्स है वो लगने जा रहा है। तो पेंशन पर टैक्स आयद करने की अगर तफसील की बात करें तो इसमें भी खासकर जो छोटे पेंशनर्स हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तफसील ये है कि जो छोटे पेंशनर होंगे जिनकी पेंशन माहाना पेंशन 50 से 60,000 रुपये माहाना पेंशन होगी, तो उनको टैक्स से इस्तिस्ना मिल सकता है। लेकिन जो बड़े पेंशनर्स होंगे, ख़ास तौर पर ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 1 लाख रुपये या 1 लाख रुपये से ज़ायद होगी, तो ऐसे पेंशनर्स को टैक्स नेट के अंदर लाया जा सकता है। यानी कि 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए माहाना से ज़ायद पेंशन लेने वाले पेंशनर्स पर टैक्स लग सकता है। तो इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि साल 2024-25 के बजट में, यानी कि इससे पहले पिछले साल के बजट में भी पेंशन पर टैक्स आयद करने के हवाले से एक तजवीज़ जो है वो पेश की गई थी। लेकिन ऐन जिस दिन बजट पेश किया जाना था, बजट पेश होने से पहले 1-2 दिन पहले पेंशन पर टैक्सेस के हवाले से जो तजवीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। तो इस दफ़ा भी अभी तक ये पेंशन पर टैक्सेस के हवाले से तजवीज़ है, अभी तक इसका हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लिहाजा अभी तक आपने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना।
तो इसके अलावा दूसरी जनेब अगर तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो तनख्वाहदार तबके को इस बजट में यानी कि माली साल 2025-26 के बजट में 2 रिलीफ दिए जा रहे हैं। एक रिलीफ तो मुलाजमिन को दिया जाएगा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मद में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हिसाब से जो महरूम तबके के मुलाजमिन हैं उनको दिया जाएगा, और दूसरी जानब तमाम मुलाजमिन को जो एडहाक रिलीफ अलाउंस है वो दिया जाएगा। और एडहाक रिलीफ अलाउंस जो है वो 15 से 20%, ये 15% भी मुलाजमिन को मिल सकता है और 20% तनख्वाह में इजाफा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा मुलाजमिन के लिए जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है आने वाले बजट के हवाले से, तो स्केल रिवाइज करने की तजवीज़ भी मौजूद है। 2025 में स्केल रिवाइज होने जा रहे हैं। तो इस तरह आने वाले बजट के हवाले से मुलाजमिन और पेंशनर्स के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें इस टाइम पर तजवीज़ की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस होंगी IMF के साथ। IMF का जो मिशन पाकिस्तान का दौरा करने वाला है आने वाले हफ्तों में, तो ये तमाम तर चीज़ें तनख्वाहदार तबके के हवाले से या फिर पेंशनर्स के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें IMF के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बताता चले कि आने वाले बजट में या फिर ओवरऑल सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे की बात हो जाए, या फिर पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की बात की जाए, या फिर मुलाजमिन और पेंशनर्स को मिलने वाला रिलीफ हो, ये तमाम तर चीज़ें IMF के साथ मशरूत हैं। अगर IMF सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स को रिलीफ देने के हवाले से हामी भरता है तो मुलाजमिन को रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानिब अगर IMF जो है वो मुलाजमिन को टैक्सेस में रिलीफ देने के हवाले से इनकार कर देता है, तो फिर आने वाले बजट में मुलाजमिन और पेंशनर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।